अयोध्या को लेकर पूरे देश को जीतने चली थी भारतीय जनता पार्टी। आखिर उसी अयोध्या में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे हार जाती है। अयोध्या को तो भव्य राम मंदिर मिल गया, देश को भव्य राम मंदिर मिल गया, लेकिन अयोध्या वालों ने भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया। 400-500 सालों का लंबा संघर्ष, उसके बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण और कुछ ही महीना पहले अयोध्या में एक भव्य आयोजन और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। देश के तमाम दिग्गज पहुंचे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जब लोकसभा का चुनाव आता है तो राम मंदिर बनवाने वाली भारतीय जनता पार्टी वहां पे हार जाती है। अब यह हार ऐसी है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। कोई कह रहा है कि अयोध्या वालों ने प्रभु श्री रामचंद्र के साथ धोखा किया है, कोई कह रहा है कि अयोध्या वाले गद्दार हैं, कोई कह रहा है कि अयोध्या जाइए, राम मंदिर में दर्शन कीजिए प्रभु श्री रामचंद्र के, लेकिन वहां के दुकानदारों से कुछ भी खरीदिए नहीं, वहां रुकिए नहीं, क्योंकि वहां के लोगों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को लाने वाले पार्टी को वोट नहीं दिया है। अब ये सब क्या है? ये सब महज एक बकवास है और ऐसा कहने वाले लोगों को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के हार की असली वजह क्या है। अयोध्या में हम आपको एक एक चीज बताएंगे। जो सवाल आपके जेहन में होगा कि आखिर राम मंदिर तो भव्य जो है अयोध्या को मिल गया, फिर भी अयोध्या वालों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया, क्या वजह रही है, बीजेपी की क्या कमी वहां पे रही, अखिलेश यादव ने कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो किया और आखिर क्या प्लान था उनका। विकास जाति पे भारी पड़ गई, क्या वहां का जातीय समीकरण वजह रहा चुनाव हारने का भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और यकीन मानिए, अयोध्या के हारने की वजह को जब आप जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा कि क्या सोशल मीडिया की चर्चा और जमीनी हकीकत में इतना अंतर होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, भव्य श्री राम मंदिर तो अयोध्या में बन गया, लेकिन इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही महीनों के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये राम मंदिर जिसके कार्यकाल में बना था वो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार जाती है। अब अयोध्या कहने का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ये फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है और ये फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है अयोध्या। और इसी फैजाबाद में लोकसभा का चुनाव हार गई है भाजपा के तरफ से लल्लू सिंह थे, अवधेश प्रसाद सपा के उम्मीदवार थे और सचिदानंद पांडे, ये नाम याद रखिएगा, बसपा के उम्मीदवार के रूप में इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। अब जो है 2019 और 2014 की अगर देखें तो लल्लू सिंह भाजपा से सांसद चुने गए थे, इनका वोट कुल 5,29,000 आया था। आनंद सेन यादव थे सपा से, यानी अखिलेश प्रसाद यादव की पार्टी से, इनको कुल वोट 4,36,000 आया था। डॉक्टर निर्मल खत्री थे कांग्रेस से, 53,000 वोट आया था। वहीं अगर 2014 पे नजर डाले तो यही लल्लू सिंह उस वक्त भी उम्मीदवार थे और उस वक्त भी ये चुनाव जीते थे 4,91,000 वोट के साथ। मित्र सेन यादव जो है उनको सपा से उम्मीदवार बनाया गया था और 2,07,000 वोट लेके आए थे। जितेंद्र कुमार सिंह बसपा से थे और 1,41,000 वोट लेके आए थे। अब ये समीकरण समझिएगा कि भाजपा या एनडीए का वोट तो यहीं पे था, लेकिन सपा और कांग्रेस में जो है गठबंधन हो जाता है, कभी सपा और बसपा में गठबंधन हो जाता है, तो चुनाव में जीत का अंतर जो है वो बदलते रहता है। अब जीत या हार की मुख्य वजह क्या रही, तो देखिए, हारने की मुख्य वजह समझने के लिए आपको लिए चलते हैं और समझाते हैं कि इस बार जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जो फैजाबाद में आते हैं वहां पे क्या अंतर रहा है। देखिए, अयोध्या एक छोटी सी जगह है, छोटा सा शहरी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उसके आसपास का बड़ा जो है क्षेत्र ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाका को जो है फोकस करके अखिलेश यादव ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिससे जो है फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में सपा की जीत हुई है। अयोध्या जहां पे राम मंदिर बना था वहां पे भाजपा जो है वो लीड करती है। जिस अयोध्या में हार की चर्चा हो रही है उस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिला है। इसलिए ये कहने वाले लोग कि अयोध्या के लोग गद्दार हैं, वहां के लोग झूठे हैं, वो महामूर्ख हैं। अयोध्या वालों ने वोट दिया है और तभी 4,000 वोट से अयोध्या विधानसभा में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कहिए लीड करती है। रुदौली में लीड नहीं हो पाता है, लगभग जो है 12,000 वोट से सपा के उम्मीदवार जो है आगे रहते हैं। मिल्कीपुर में भी वही हाल होता है, बीकापुर में भी वही हाल होता है और आगे भी एक विधानसभा में वही हाल होता है। यानी मात्र जो है
एक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लीड करती है और सब में भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं कि मुख्य वजह क्या रही है। देखिए, मुख्य वजह जो है सबसे पहला माना जाता है कि कार्यकर्ताओं में निराशा। राम मंदिर बनने के क्रम में कार्यकर्ताओं के मन में क्या कुछ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जाना। उम्मीदवार कौन होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा और यही कारण है कि कार्यकर्ताओं के मन की बात को जो है इग्नोर किया गया और कार्यकर्ता निराश रहे। एक जो है हमने कहा था कि नाम याद रखिए, कौन सा नाम, सच्चिदानंद पांडे। ये भाजपा के युवा नेता हैं और चुनाव के महज कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं और बसपा ज्वाइन कर लेते हैं और इनको वोट जो है लगभग 50,000 के आसपास मिला है और वो वोट किसका होगा ये आप बखूबी समझ सकते हैं। तो एक तो उम्मीदवारों का चयन जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ठीक से नहीं किया गया और कार्यकर्ताओं के मन की बात को जो है नहीं समझा गया, जिसके कारण जो है कार्यकर्ताओं में फूट आई और सच्चिदानंद पांडे जैसे युवा नेता जो है पार्टी को छोड़ देते हैं। इससे अंतर पड़ा है। दूसरा अंतर जो है जमीन अधिग्रहण का है। हमने कहा कि ग्रामीण इलाका है, शहरी क्षेत्र छोटा सा है अयोध्या, आसपास में एक बड़ा क्षेत्र ग्रामीण इलाका है और वहां जमीन अधिग्रहण किया गया है। वहां के लोगों के द्वारा बताया गया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, उनको फायदा है अयोध्या के विकास से, लेकिन वहां का जो ग्रामीण इलाका है उनका जमीन चला गया और उसका मुआवजा जो है उचित नहीं मिला। तो एक निराशा का कारण अयोध्या के क्षेत्र में, फैजाबाद के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का ये भी है। तीसरा जो है लल्लू सिंह जो कि उम्मीदवार रहे थे भाजपा के, उनका जो है 2 बार का कार्यकाल और मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ना। काम जो है स्थानीय लोगों की माने तो लल्लू सिंह बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, लोगों के बीच में नहीं जाते थे और यही कारण है कि लोगों का उनके प्रति बहुत अच्छा जो है भावना नहीं था। तीसरा, इन्हीं लल्लू सिंह के द्वारा एक बयान दे दिया और तीसरा और ये सबसे बड़ा कारण है, लल्लू सिंह जी ने कहा कि 400 सीट को पार करवाना होगा भाजपा को, तभी जो है संविधान को बदलने की जरूरत पड़ी तो बदला जाएगा। और यह बयान पूरे देश में विपक्ष के द्वारा मुद्दा बनाया गया और यह बयान अयोध्या के लिए कैसे खतरनाक साबित हुआ वो तब आप समझिएगा जब अयोध्या में, फैजाबाद में जातीय समीकरण आपके समझ में आएगा तब। चौथा जो है, पांचवा जो है अखिलेश यादव की जातीय समीकरण साधने की स्ट्रेटजी। अखिलेश प्रसाद यादव ने कैसे एक जो है पासी समाज से आने वाले यानी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया और कैसे जो है जातीय समीकरण उन्होंने साधा वो समझिएगा। देखिए, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा ओबीसी है लोग हैं। ओबीसी में यादव समाज के लोग आते हैं, कुर्मी समाज के लोग आते हैं और इनकी संख्या 22% है। दूसरे नंबर पे आते हैं दलित समाज के लोग और दलित समाज से ही अखिलेश यादव ने उम्मीदवार चुना था। अवधेश प्रसाद जो शायद पासी समाज से आते हैं, तो दलित समाज से उम्मीदवार आना, जनरल सीट था फिर भी दलित समाज का उम्मीदवार जो है वहां पेश करना कहीं ना कहीं एक शानदार स्ट्रेटजी के रूप में जो है देखा जा रहा है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं मुस्लिम समाज के लोग और 19% आबादी है मुस्लिम समाज के लोग और अब ठाकुर 6%, ब्राह्मण 18%, वैश्य जो है 10% और बाकी जातियां जो है इसके बाद जो है आती हैं। अब जो है जातीय समीकरण समझिए कि कैसे जो है राम मंदिर पे भारी पड़ गया वहां का जातीय समीकरण। पहला कारण संविधान बदलने की बात कहना लल्लू सिंह के द्वारा। दूसरी बात, दलितों को लगा कि संविधान से बढ़ के हमारे लिए कुछ है नहीं, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके और दलितों ने जो है एक मुश्त तरीके से जो है वोट दे दिया अवधेश प्रसाद जी को, अपने समाज से आने वाले नेता को। तो ओबीसी का वोट जिसमें यादव और कुर्मी समाज से लोग आते हैं वो अखिलेश प्रसाद यादव यानी सपा के कारण जो है उनका जाता है, तो 22% ये हो गया। दलित समाज के लोग 21%, उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग 19%, तो लगभग 52% यानी 50% से ज्यादा वोट एक मुश्त तरीके से एकजुट होके जो है सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जी को जाता है। दूसरी बात, इस बार गठबंधन था, इसका फायदा भी सपा उम्मीदवार को मिला और यही कारण रहा कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है संविधान बदलने की बात करना और जैसे ही ये बयान आया वैसे ही दलित समाज से आने वाले लोग, ओबीसी समाज से आने वाले लोगों ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जी को वोट दे देती है और यही कारण है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है। तो ये एक महज राजनीति का एक फेस है, इसको समझने की जरूरत है और
कहीं भी कोई भी जो है राम मंदिर की अगर बात करता है, प्रभु श्री रामचंद्र की बात करता है, तो वो आस्था का विषय है। और दूसरी तरफ अगर वोट देने की बात करता है, नेता चुनने की बात करता है, तो वो लोकतंत्र में स्वतंत्र है। कोई भी किसी को भी अपना नेता चुन सकता है, ये संविधान उसको अधिकार देता है। तो अयोध्या के हार को प्रभु श्री रामचंद्र जी का हार कहने वाले मूर्खों को ये वीडियो सेंड करें, उनको बताएं कि भाई अयोध्या में हार का वजह कुछ और है। राजनीति अपने जगह पे है, श्रद्धा अपने जगह पे है, भक्ति अपने जगह पे है। जो लोग भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वो लोग भी हिंदू ही हैं, और इस बात को समझना पड़ेगा, आपकी आंखों को खोलना पड़ेगा, तभी आप जो है इन चीजों को समझ पाएंगे। तो एक समीकरण था जातीय आधार पे फैजाबाद अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी है, उसको समझाने का प्रयास था। कैसा लगा ये प्रयास कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के हार पे, वो भी लिखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।